सही फैसला। अरे, मैं कहती हूँ कि ये कहाँ की समझदारी है नेहा की शादी के पीछे इतने पैसे खर्च करने की। 5 लाख रुपए दहेज, ऊपर से बारात के स्वागत, लेन देन, गहने, कपड़े, लगभग 10-12 लाख का और खर्चा। कुल मिलाकर 15 लाख का बजट जाएगा। लेकिन मंजू, हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर पिताजी ही नेहा का रिश्ता तय करके गए हैं। और यह भी तो देखो, लड़का बैंक में मैनेजर है, तो शादी में खर्च तो आएगा ही। घर के बड़े बेटे रौनक ने अपनी पत्नी मंजू को समझाते हुए कहा, शादी तय ही तो हुई है, हो तो नहीं गई ना, मना कर देंगे। मंजू ने कहा, हाँ भैया, मुझे भी लगता है भाभी ठीक ही कह रही हैं। देखो, पिताजी को रिटायरमेंट पर 50 लाख रुपए मिले थे। 2-4 लाख रुपए उनकी बीमारी में लग गई। बचे हुए पैसों में से 20-25 लाख इस शादी पर ही खर्च कर देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपकी भी छोटी सी नौकरी है। 2-4 लाख में शादी निपटा कर बचे हुए पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। मैं अपनी दुकान को थोड़ा बड़ा कर लूँगा। लेकिन क्या माँ जी इसके लिए तैयार होंगी? छोटी बहू शिवांगी ने अपनी शंका प्रकट की। अरे, होंगी क्यों, कैसे नहीं। उन्हें अपने आगे की जिंदगी तो हमारे साथ ही बितानी है। यह बैठक चल रही थी शांति निवास में, जिसके मालिक जीवनदास जी का 3 महीने पहले ही देहांत हुआ था। जीवनदास जी सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के 2 साल बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आया और काफ़ी कोशिशों और इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। वह अपने पीछे अपनी पत्नी, बेटे, बहुओं, पोते, पोती और अपनी अविवाहित बेटी नेहा को छोड़ गए। इस बैठक का विषय नेहा की शादी ही थी। जीवनदास जी नेहा की शादी सरकारी बैंक में मैनेजर लड़के से तय कर गए थे। लेकिन अब उनके ना रहने पर उनके बेटे बहू को नेहा की शादी में इतने पैसे खर्च करना नागवार गुजर रहा था। जब शांति देवी को इस बात का पता चला तो उन्होंने साफ शब्दों में मना किया और कहा कि नेहा की शादी वहीं होगी जहां तुम्हारे पिता ने तय किया है। अरे माँ, हम क्या नेहा के दुश्मन हैं? तुम समझते क्यों नहीं? वे लोग दहेज के लालची हैं। हमने पता किया है उनके बारे में। और तुम्हें क्या पता कि पिताजी की बीमारी में कितने पैसे खर्च हो गए हैं। हम अच्छे घर में ही नेहा का रिश्ता तय करेंगे। और अगर फिर भी तुम्हें हमारी बात का भरोसा नहीं है तो आगे तुम जानो। हमारा इस शादी से कोई वास्ता नहीं। बेटों ने आखिरी पासा फेंका और लाचार होकर शांति देवी को बेटों की बात माननी पड़ी। नेहा एक होनहार और समझदार लड़की थी, अपने कॉलेज में हमेशा अव्वल आने वाली। वह सब कुछ देख समझ रही थी, लेकिन कहती भी क्या। उसने अपने आप को नियति के हाथों में सौंप दिया था। कुछ दिनों के बाद आज नेहा को देखने वाले लड़के आ रहे थे। अरे माँ जी, हमारी नेहा बड़ी भाग्यवान है। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। नेहा की बड़ी भाभी ने बातों में चाशनी लपेटते हुए कहा। तभी दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। लेकिन लड़के को देखते ही नेहा की माँ सकते में आ गई। बड़ी बहू, यह लड़का तो हमारी नेहा से दुगनी उम्र का लगता है। तभी छोटी बहू बोल पड़ती है, माँ जी, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है लड़के की। और आप इनकी शान शौकत और धन दौलत तो देखिए। अब सब कुछ एक साथ कहाँ मिलता है। खैर, नेहा को लाया जाता है। लड़के के साथ उसकी बड़ी बहन थी। देखिए, आप लोग तो जानते ही हैं कि यह मेरे भाई की दूसरी शादी है। उसकी पहली पत्नी की मौत को 5 साल हो चुके हैं। दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो यह शादी हम सादगी से ही करेंगे। दूसरी शादी? शांति देवी ने बहू बेटों की ओर देखा। वे लोग
बगले झांकने लगे। तभी अचानक नेहा खड़ी हुई। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। सभी लोग अवाक। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीधी सादी नेहा ऐसा भी कर सकती है, और करती भी क्यों नहीं। यह लोग उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए थे। खैर, लड़के वाले अपना समूह लेकर चले गए। माँ ने राहत की सांस ली और भाभीियों ने कलह मचाया। लेकिन नेहा ने साफ साफ कह दिया कि किसी को भी मेरी शादी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं आगे की पढ़ाई करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। किसी ने भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मैं शादी के मंडप से भाग जाऊंगी। नेहा अपना फैसला ले चुकी थी। सब लोग ठंडे पड़ गए थे। नेहा ने जी तोड़ मेहनत करी। 1 साल के बाद सुबह सुबह शांति निवास के बाहर बड़ी चहल पहल थी। मीडिया कर्मी घर की बेटी नेहा का इंटरव्यू ले रहे थे। उसने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किया था। रिश्तेदारों की बधाइयाँ आ रही थी। शांति देवी आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बिटिया बड़ी अफसर बन चुकी है, अब अच्छा घर वर मिल जाएगा। वही नेहा की जिंदगी का सौदा करने वाले उसके भाई और भाभियाँ आज नज़रें नीची किए खड़े थे। आज नेहा के एक सही फैसले ने उसके जीवन को संवार दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।